हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में द पाथ ब्रेकर ग्रुप। मेरा नाम विजय मेहर है और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक में जिसमें 50% चांसेस आप कैसे इंक्रीज करते हैं एक जॉब को पाने के लिए बाय मेकिंग अ ग्रेट एंड अट्रैक्टिव रेज्यूमे। ओके, अब वो अट्रैक्टिव रेज्यूमे आप कैसे ड्राफ्ट करते हैं ये आपके सामने है यहाँ पे 8 पॉइंट्स। ठीक है, ये 8 पॉइंट्स को लेके हम एक अट्रैक्टिव रेज्यूमे बनाते हैं और फाइनली मैं आप लोगों को दूंगा एक लास्ट में एक बोनस टिप। तो यहां पे इन 8 पॉइंट्स को बना के एक अट्रैक्टिव रेज्यूमे हम कैसे बनाते हैं उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि शादी से पहले पंडित को आपकी कुंडली दिखाई जाती है, तो सिमिलरली इंटरव्यू से पहले भी आपका रेज्यूमे दिखाया जाता है, ये मिलाने के लिए कि आपके सारे गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो जो एचआर मैनेजर होता है वो इस चीज को इवेल्युएट करता है। ठीक है, एंड इफ योर रेज्यूमे इज अट्रैक्टिव, अगर आपका रेज्यूमे अट्रैक्टिव है तो समझ लो कि 50% काम आपका वहीं पे खत्म। ओके, अब ये चीज कैसे होगी? देखो, नंबर वन कि जो एम्प्लॉयर है या जो एचआर मैनेजर है उसको एक आइडिया मिल जाएगा आपकी पर्सनालिटी का। करेक्ट। नंबर टू, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, कितने डिसिप्लिन्ड हो, उस चीज के बारे में पता लग जाएगा। बिकॉज आप एक एक चीज जो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा आप वो उसकी रिक्वायर्ड जगह पे लिखोगे तो वो चीज एक क्लीन, एक नीट रेज्यूमे वहां पे बाहर निकलेगा। राइट। नंबर थ्री, जो स्किल्स वहां पे हम मेंशन करेंगे वो उस पोजीशन के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस चीज से रेलेवेंट है कि भी नहीं है, रेलेवेंट एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट। करेक्ट। नंबर फोर्थ, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, वो भी आपके रिज्यूमे के थ्रू दिख जाएगी। इजंट इट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं एक अट्रैक्टिव रेज्यूमे के। अब जो 50% चांसेस जो रिमेनिंग हैं उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी और एचआर मैनेजर क्या एक्चुअली देखता है आपकी पर्सनालिटी में, वो है नंबर वन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर टू आपका कॉन्फिडेंस लेवल, नंबर थ्री आपका आई कांटेक्ट लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात कर रहे हैं बट उससे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं इंटरव्यूअर से, तो दिस शोज दैट यू हैव अ लो कॉन्फिडेंस। इजंट इट? नंबर फोर्थ आपका आउटर अपियरेंस विच इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। टू इंडिविजुअल है, एक निक्कर में अगर इंटरव्यू देने जा रहा है, एक आपका प्रॉपर फॉर्मल्स में, तो यू कैन इवन इमेजिन कि विच इज द सेंसिबल ड्रेसिंग अपियरेंस। इजंट इट? सो फॉर्मल्स इज द बेस्ट ड्रेस कोड फॉर इंटरव्यू। नेक्स्ट इज आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी नॉलेज कितनी है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द सैलरी नेगोशिएशन। अगर एम्प्लॉयर दूसरा एम्प्लॉय जो बनने जा रहा है, अगर दोनों सैलरी नेगोशिएट कर पाए तो बस बात खत्म। सो मूविंग अहेड इन दिस वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू मेक एन अट्रैक्टिव रेज्यूमे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है कि बायोडेटा, रेज्यूमे और सीवी जिसको हम करिकुलम वाइटे बोलते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है। राइट। तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द नंबर वन पॉइंट, दैट इज द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अब आपको यहां पे दिख रहा है कि सबसे ऊपर ये बॉक्स मैंने बनाया है यहां पे, तो ये सबसे ऊपर आएगा। सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन। ठीक है, अगर कोई है फॉर एग्जांपल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव या एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे वो डेजिग्नेशन नाम के नीचे। ओके, और ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड आपका जो एड्रेस है। इससे एम्प्लॉयर को यह पता लग जाता है कि आप ऑफिस से कितने दूर रहते हैं। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे डालो, तो आपके ऑफिस से कितने दूर हैं, अगर वहां पे कैब सर्विस अवेलेबल है तो क्या आपको कैब सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि ईमेल आईडी, इट शुड लुक डिसेंट। आप ये मत बना देना कि जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड 001@hotmail.com। ये हालांकि ठीक है, देयर इज नो इश्यू विद ईमेल आईडी, बट जब आप ईमेल आईडी लिखते हैं तो वहां पे वो थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं राजीव कुमार 01 और राजीव कुमार @rediff.com और gmail.com। ये बिल्कुल सिंपल एंड डिसेंट है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, मूविंग अहेड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रेज्यूमे। कोई रिज्यूम बोलते हैं, कोई रेज्यूमे बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके,
सो प्रोफेशनल समरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिज्यूमे में। ये बताता है कि आपको एक एम्प्लॉयर को आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन देता है बेसिकली, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ओके, अगेन अगर आपको एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है तो आपकी जो समरी होनी चाहिए ये बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मेरे पास फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट नहीं था, तो मैंने यहीं पे यही लगा दी टू गिव यू एन एग्जांपल। बट अगर आपके पास एक व्हाइट बैकग्राउंड फोटो है तो वो आप यहाँ पे लगा दें, इट विल गिव एन गुड इंप्रेशन। अगेन ये जो व्हाइट फोटो है ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड पे ही हो, आप इसको राइट साइड पे भी लगा सकते हैं। समरी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब समरी में हम क्या लिखें? समरी में आप सबसे पहले अपना डेजिग्नेशन विद योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। पहले ही उसे दिख गया कि अगर सेल्स के लिए मैं जॉब ढूंढ एम्प्लॉयर जो है हायर कर रहा है, उसने देख लिया भाई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 5 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस है, दैट्स गुड, वंडरफुल। नेक्स्ट इज मेंशन एनी अचीवमेंट। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है या आपने एज अ टीम लीडर वहां पे काम किया है, हैंडल्ड अ टीम ऑफ 10 पीपल 20 पीपल, तो वो भी आप मेंशन करो, जो भी आपका अचीवमेंट था। या यू गॉट द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, तो ये भी आप मेंशन करो समरी में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। आपका रीजन क्या है अप्लाई करने का, वो चीज आप समरी में मेंशन कर दो। तो समरी में एक आपका ना पर्सनालिटी का एक बेसिक आइडिया मिल जाता है एम्प्लॉयर को कि इज दिस कैंडिडेचर, इज दिस प्रोफाइल इज गुड इनफ और गेटिंग फिट with the requirement of ours or not or the organization. Okay, तो ये चीज आप ध्यान रखना, समरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड थिंग इज टॉप स्किल्स और कोर कॉम्पिटेंसीज। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, टॉप स्किल्स लिख सकते हैं या कोर कॉम्पिटेंसीज लिख सकते हैं, वन और द सेम थिंग। तो क्या स्किल्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास कोई टेक्निकल स्किल्स हैं तो वो भी आप वहां पे लिख सकते हैं। ओके, जैसे आप मान लो कुछ भी लिख सकते हो, टीम लीडर। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे स्किल्स लिखना, राइट। अब यहाँ पे मान लो कोई टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहां पे आप कुछ इररेलेवेंट स्किल लिख रहे हो जो वहां पे बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, कि आई प्ले स्पोर्ट्स एंड आई गो फॉर एडवेंचर, बाइक राइडिंग, कार राइडिंग, ये टोटली इररेलेवेंट है। अगर आप उसकी जगह ये लिखोगे आई एम गुड एट एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस ऑफिस, जावा, तो विंडोज 10, विंडोज 8, तो सारी विंडोज के वर्जन, तो ये क्या दिखा रहा है, आपकी टेक्निकल स्किल्स दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वी आर अप्लाइंग फॉर अ डिफेंस जॉब, वैसे तो वर्किंग इन डिफेंस इज नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस टुवर्ड्स नेशन। सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, और वहां पे स्किल्स क्या लिखेंगे, दैट यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, ओके, एंड आई लव टू डू फिजिकल एक्सरसाइजेस, रीडिंग बुक्स, ओके, एंड वॉच पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस। तो ये क्या है, एक रेलेवेंट स्किल्स हैं, ठीक है, तो विच साउंड्स रेलेवेंसी। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि आप रेलेवेंट स्किल्स लिखो। अब यहाँ पे अगर सेल्स की बात करें तो यहाँ पे टीम लीडर, कॉन्फिडेंट, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी, एमएस ऑफिस, ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करें विच इज योर एजुकेशन। ओके, तो एजुकेशन यहाँ पे क्या आएगा, आप या तो लेटेस्ट एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर सकते हैं या जो आपका प्रीवियस डिग्री है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है आप उसको सबसे पहले लिखें। फॉर एग्जांपल आपकी मास्टर डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, तो मास्टर डिग्री मैं आपने यहाँ पे कहाँ से करी, विच यूनिवर्सिटी, कौन सी जगह से करी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। उसके बाद क्या किया, एमबीए किया या आपने क्या दूसरा कोर्स किया, एमबीबीएस किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। उसके बाद यहाँ पे वो जो ड्यूरेशन था एमबीए का या जो आपकी मास्टर्स डिग्री थी उसका ड्यूरेशन कब से कब खत्म हुआ, वो आप यहाँ पे मेंशन करो। ओके, नेक्स्ट उससे नीचे आपने उसके बाद उससे पहले क्या किया, बैचलर्स डिग्री, यूनिवर्सिटी नेम, ओके, उसके बाद कहाँ से वो यूनिवर्सिटी आप कहाँ पे पढ़ रहे थे वो लिखो। और दूसरे अगर यहाँ पे मान लो डिस्टेंस लर्निंग करिए तो डिस्टेंस लर्निंग में यूनिवर्सिटी का नेम, वो डिस्टेंस लर्निंग कहाँ पर है वो लिख लो इसका जगह। देन कोर्स नेम, क्या कोर्स किया, एंड द ड्यूरेशन, बैचलर्स डिग्री कब से कब खत्म हुई। ओके, तो ये एक आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड का एक फेयर आइडिया आप एक जो एम्प्लॉयर है उसको दे देगा। नेक्स्ट, योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो पता लगाता है कि भाई अगर काम करेगा हमारे साथ ये कैंडिडेट या ये एम्प्लॉय, तो इसने पहले अपने एक्सपीरियंस में क्या किया है,
क्या क्या इसने अचीव किया है और यहाँ पे कितना बेनिफिशियली ये काम कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें भी इधर वे स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे अपना लेटेस्ट एक्सपीरियंस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो आपको पुराना एक्सपीरियंस है वहां से आप बढ़ते हुए नीचे आप जा सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया विद लेटेस्ट एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा जाएगा, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जिस कंपनी में आपने काम किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है द पाथ ब्रेकर ग्रुप कंपनी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आईबीएम हो सकता है, एप्पल हो सकता है, कुछ भी कंपनी हो सकती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन, क्या डेजिग्नेशन था, और यहाँ पे आप मेंशन करो अपना कितने से किस ड्यूरेशन तक आपने काम किया है। ओके, वो ड्यूरेशन क्या था। देन उसके नीचे यहाँ पे पोजीशन के नीचे आपके आएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने वहां पे क्या क्या काम किया उन सब के बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स में 4-5 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो उससे एक जो एम्प्लॉयर है उसको फेयर आइडिया मिल जाएगा आपने क्या क्या काम किया है उस ड्यूरेशन में इस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद आपने काम किया एज अ मार्केटिंग हेड। ओके, एंड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो आप यहाँ पे नीचे मेंशन कर दो, और किस किस ड्यूरेशन तक आपने यहाँ पे काम किया वो भी। दूसरी बात, अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करें, 2010 और यहाँ पे दिसंबर 2011 इसके बीच में गैप आ रहा है, तो एम्प्लॉयर ये भी पूछ सकता है कि ये गैप क्यों आ रहा है, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे इस गैप के पास। तो उस चीज की नॉलेज और उस चीज की इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मूविंग है टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो है ट्रेनिंग एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, ये क्या है, ऑप्शनल है। जैसे इंटरेस्ट्स और हॉबीज, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं आपके एडिशनल सेक्शंस में, आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जब आपका इंट्रोडक्शन राउंड होगा, व्हेन द फर्स्ट क्वेश्चन जो हर जगह पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरेस्ट और हॉबीज क्या है। बाकी ट्रेनिंग्स एंड अचीवमेंट्स आप समरी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, या इंटर्नशिप वगैरह जो भी है वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर इज द फाइनल प्रूफ रेड और द फाइनल रेज्यूमे जो आपको ऐसा दिखेगा। सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद, जैसे यहाँ पे योर नेम, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, देन समरी, देन यहाँ पे स्किल्स के नीचे आप इनको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद एजुकेशन, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री, सारी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं। देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और ये सारी चीजें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ऐड कर दो सारा। एंड नेक्स्ट इज ट्रेनिंग्स एंड इंटर्नशिप्स, देन इंटरेस्ट एंड हॉबी अगर आपको इंक्लूड करना है तो वो आप कर सकते हो। ओके, सो एक बार फाइनल प्रूफ रेड कि सारी चीजें सही हैं या नहीं है, बिफोर सेंडिंग इट फॉर फॉरवर्डिंग इट टू द एचआर मैनेजर और बिफोर कैरिंग इट फॉर द इंटरव्यू, एक बार फाइनल प्रूफ रेड कि सब चीज मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, बिकॉज your resume is it gives the first impression and the last impression. Okay, now guys, here is a final bonus tip for all of you, and that is the difference between biodata, resume or resume और CV. Okay, अगर बायोडेटा की बात करूं, ये एक बहुत जेनरिक फॉर्म होता है जिसमें हम अपनी बहुत बेसिक डिटेल्स इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस, वेट, हाइट, जोडियक साइन, आपकी जन्म राशि कौन सी है, तुला है, मकर है, क्या है, वो चीज हम इसमें ऐड करते हैं। आपका एजुकेशन, आपने हाईएस्ट एजुकेशन कौन सी करी है, मास्टर्स डिग्री करी है या आपने बैचलर्स डिग्री करी है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है। अगर देखो, मैं बायोडाटा की बात करूं तो बायोडाटा जनरली हम तब भी यूज करते हैं जब हम अपना या शादी की जब बात चल रही होती है या दूल्हा दुल्हन की, वो आपस में अपना बायोडाटा भी एक्सचेंज करते हैं ताकि फैमिली वाले देख सकें। ओके, तो वो एक नॉर्मल जेनरिक फॉर्म होता है जो हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रेज्यूमे। रेज्यूमे के बारे में आप आज मैंने डिस्कस कर दिया है सारा का सारा। तो रेज्यूमे क्या होता है, जनरली मैक्सिमम 1 या 2 पेज का होता है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होता है। इट इज बेसिकली अ समरी ऑफ योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, योर स्किल्स एंड योर एजुकेशन। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट, हॉबी मेंशन करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट इज सीवी। अब सीवी क्या है, सीवी एक एक्सटेंडेड वर्जन है आपका रेज्यूमे का। ये एक डिटेल्ड एंड लॉन्गर वर्जन है आपके रेज्यूमे का। इसमें हम हर एक छोटी से छोटी चीज मेंशन करते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर ने क्या मांगा है, एम्प्लॉयर ने आपका सीवी मांगा है या रेज्यूमे मांगा है, तो वो चीज आप ध्यान में रखना है। ओके, सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
Thank you so much for watching. If you like this video, do press the bell icon, press the like button, and do subscribe जिन्होंने subscribe नहीं किया है, and share among your friends. Help each other in making and creating a good resume and increasing your chances of 50% to getting selected in job. Thank you so much. Have a blessed day.